नमस्कार छात्रों, आज हम अध्ययन करते हैं इकाई दूसरी आखिरी कविता नहीं कुछ इससे बढ़कर, जिसके रचयिता है सुमित्रानंदन पंत। प्रस्तुत जो गीत कवि ने यहाँ पे रचा हुआ है, उस गीत के माध्यम से कवि यहाँ पर माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं ऐसे लोग जिनके कारण हमारे जीवन में महत्व स्थापित हुआ है, ऐसे सारे लोगों का यहाँ पर उल्लेख करते हुए वे हमारे समाज के लिए, देश के लिए कितने तत्पर है, इस पर प्रकाश डालते हैं। चलिए अध्ययन करते हैं। नहीं कुछ इससे बढ़कर, इनके अलावा दूसरी पूजा जीवन में नहीं हो सकती। प्रसव वेदना सहजब जननी। प्रसव यानी कि बच्चा जनना या बच्चे को जन्म देना। वेदना यानी कि पीड़ा। जननी यानी माँ। माँ जब बच्चे को जन्म देती है, उस समय वो असह्य वेदना पीड़ा सहती है। हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, और इस प्रकार उसने देखा हुआ हृदय का सुंदर सपना वो मूर्त बनाती है, अपना सपना पूरा करती है। स्तन्य दान दे उसे पालती। ये माँ अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाकर उसका पालन पोषण करती है। पग पग यानी हर्षण। नव शिशु यानी छोटा बच्चा। पर न्योछावर, न्योछावर करना मुहावरा है, उसका मतलब है सब कुछ दे देना। माँ अपने जीवन का हर एक क्षण अपने बच्चे पर न्योछावर करती है, यानी दे देती है। नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस प्रकार ये जो माँ होती है, ये माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ यहाँ पर प्रदान करती है, तो ऐसे माँ से सुंदर दूसरी कोई प्रार्थना हो ही नहीं सकती। शीत ताप में जूझ प्रकृति से। शीत यानी ठंडा मौसम, ताप यानी गर्मी का मौसम, जूझना यानी कि लड़ना, प्रकृति यानी निसर्ग। ये जो किसान होते हैं, ये हर एक मौसम में निसर्ग से, प्रकृति से लड़ते रहते हैं। बहा स्वेद, स्वेद का मतलब है पसीना। भू यानी कि जमीन, रज यानी मिट्टी, कर उर्वर, उर्वर यानी उपजाऊ बनाना। किसान अपना पसीना बहाकर इस जमीन के मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। शस्य श्यामला बना धरती को। शस्य यानी कि कोमल आई हुई घास, श्यामला यानी कि हरी भरी घास। और इस प्रकार किसान पूरे खेती को हरी भरी बना देते हैं, जमीन को हरी भरी बना देते हैं। जब भंडार कृषक देते भर, यानी कि ये सब होने के बाद जो धान आता है, उससे कृषक अपना पूरा भंडार धान से भर देता है। नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। इस प्रकार ऐसे मंगलकारी प्रार्थना से दूसरी बेहतर प्रार्थना जीवन में नहीं हो सकती। कलाकार, कवि वर्ण वर्ण को भावतुली से रच सम्मोहन, यानी कि हमारे जीवन में ये जो कलाकार होते हैं, मनोरंजन करने वाले कलाकार, ये जो कवि होते हैं, कवि हमारे जीवन में वर्ण वर्ण को जोड़ देते हैं, यानी अक्षर अक्षर को जोड़कर हमारे जीवन में वो यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हमें समझाने का प्रयास करते हैं।
भावतुली से रच सम्मोहन। उसी प्रकार कलाकार भी अपनी भाव भावनाओं से हमें सम्मोहित आकर्षित करते हैं और उनकी भावनाएं उनके चेहरे के माध्यम से, उनके चेहरे पर लगी रेखाओं के माध्यम से हमें दिखाई देती है। जब अरूप को नया रूप दे, और इस प्रकार ये कलाकार और कवि जो अरूप होता है, जो देखने लायक भी नहीं होता, उसे नया सुंदर रूप प्रदान करते हैं। भरते कृति में जीवन स्पंदन, और उनकी जो हर एक कृति होती है, उनकी जो हर एक बात होती है, उसमें वे जीवन का स्पंदन यानी कंपन भर देते हैं। नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर, यानी इससे दूसरी कोई भी प्रार्थना प्रिय हो ही नहीं सकती। इसीलिए यही सबसे बेहतर प्रार्थना है। सत्यनिष्ठ जनभू प्रेमी, यानी कि हमारे इस पृथ्वी पर ऐसे भी लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं, ऐसी भी आत्माएं यहाँ पर जन्म ले चुकी है जो जीवन भर सत्य का और निष्ठा का ही पालन करते आई हुई है। ऐसे जो मानव होते हैं, ऐसे जो मनुष्य होते हैं, वे जीवन के मंगल हित के बारे में ही सोचते हैं। यानी हर एक का जीवन मंगलमयी किस प्रकार हो, हितकारी किस प्रकार हो, इस बारे में ही सोचते रहते हैं। कर देते उत्सर्ग प्राण नीज, जब जब समय आता है तब तब ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने प्राण तक बलिदान दे देते हैं। उत्सर्ग करना यानी बलिदान करना। भूरज को कर शोणित रंजित, और ऐसे लोग हमारे इस मिट्टी को शोणित और रंजित यानी कि अपने खून पसीने से इस जमीन को भिगो तक देते हैं। इसीलिए ऐसे कुछ लोगों से बढ़कर हमारे जीवन में दूसरी बेहतर प्रार्थना नहीं हो सकती। चख चख जीवन मधुरस प्रतिशन, जिस प्रकार मधुकर यानी कि मधुमक्खियाँ पूरे जीवन भर मधु यानी शहद इकट्ठा करती है और विपुल मनोवैभव कर संचित, और ये जो इकट्ठा किया हुआ मधु या शहद है वो अपने छत के अंदर वहाँ पर संचित करती है, या छत की निर्मित केवल उसी के लिए करती है। ठीक उसी प्रकार जन्म मधुकर अनुभूति द्रवित जब, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ परोपकारी लोग होते हैं। वे अनुभूति यानी अपने जीवन के न जाने कितने सारे अनुभव द्रवित करते हैं, यानी जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मधु का संचय करती है, उसी प्रकार ये परोपकारी मनुष्य अपने जीवन का अनुभव हमारे लिए संचय करके रखते हैं, और हमारे जीवन के ऊपर ऐसे लोगों का छत निर्माण होता है, और ऐसे लोगों के कारण ही हमें अपने जीवन में न जाने कितने सारे लाभ होते हैं, और ऐसे लोगों के कारण जीवन मार्गदर्शन भी हमें होता है। इसीलिए नहीं प्रार्थना इससे शुचितर, शुचितर का मतलब है पवित्र, ऐसे लोगों से बढ़कर पवित्र दूसरी प्रार्थना नहीं हो सकती। धन्यवाद छात्रों।